लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का हमने टैप रूट सिस्टम और उसका मॉडिफिकेशन देखा है। आज के वीडियो लेक्चर में हम उसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि एडवेंटिशियस रूट सिस्टम और उसका मॉडिफिकेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लासरूम ऑफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम का जो मॉडिफिकेशन है वो हमें 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिस्कस करना है, जिसमें कि सबसे पहली कैटेगरी है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, दूसरी है मैकेनिकल सपोर्ट और तीसरा एक टाइप है स्पेशल फंक्शन का, वह हम इसके बाद देखेंगे। ठीक है। अब जो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है, हम एडवेंटिशियस रूट सिस्टम क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि एडवेंटिशियस रूट सिस्टम्स आर डेवलप्ड अदर देन रेडिकल, है ना। जो रेडिकल के अलावा जो ग्रो होता है हम उसे एडवेंटिशियस रूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है। अब इसमें जो मॉडिफिकेशन है उसका जो रीजन रहता है वो अलग अलग रहता है। जैसे पहला रीजन मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस मॉडिफिकेशन इज मेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। ओके। अब इसका फर्स्ट टाइप है ट्यूबरस रूट। ठीक है। ट्यूबरस रूट जिसका एग्जाम्पल है आइपोमिया बटाटास। हमें पता है कि आइपोमिया बटाटास आर इन इरेगुलर शेप, वो उसका शेप डेफिनेट नहीं रहता है। देयरफॉर दिस रूट्स आर सिंपली कॉल्ड एज द ट्यूबरस रूट। अब हमने उसका जो स्ट्रक्चर है वो देखा है, वो थोड़ा सा सोलन रहता है। आइपोमिया बटाटास में हमें क्या देखने को मिलेगा कि द रूट्स आर इन सोलन फॉर्म, है ना, वो थोड़ा सा सोलन स्वेलअप दिखता है। नाउ दैट इज इन इरेगुलर शेप्ड, वो किसी डेफिनेट शेप में नहीं रहता है ना। देयरफॉर सच काइंड ऑफ द रूट्स आर व्हाट कॉल्ड एज द ट्यूबरस रूट, दैट इज ग्रो इन सिंगल, वो सिंगली ग्रो होता है। एंड देयरफॉर दिस इज रूट्स आर कॉल्ड एज द ट्यूबरस रूट, उसे हम क्या कहेंगे? ट्यूबरस रूट कहेंगे। और ये रूट जो है वो दैट इज मेंट फॉर ओनली मेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है। अब उसी की ही तरह ये दूसरा टाइप है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द फैसिक्युलेटेड रूट। ठीक है। अब फैसिक्युलेटेड रूट्स और ट्यूबरस रूट में एक माइनर डिफरेंस है। जैसे मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करूंगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द आइपोमिया बटाटास इन विच द सोलन रूट्स आर ग्रोन इन अ सिंगल फॉर्म। ओके। यहाँ पे ये सोलन रूट जो है वो सिंगल फॉर्म में ग्रो हुआ है। ठीक है। फैसिक्युलेटेड रूट में क्या होता है? दैट इज ग्रो इन द क्लस्टर। अब देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारे ट्यूबरस रूट निकाले हैं, है ना। इसका क्या मतलब है? दिस रूट्स आर ग्रो इन अ क्लस्टर। ये ट्यूबरस रूट की तरह है मगर ये ग्रुप में ग्रो होते हैं, क्लस्टर में ग्रो होते हैं। एंड देयरफॉर सच काइंड ऑफ द रूट्स आर व्हाट कॉल्ड एज द पर्टिकुलरली फैसिक्युलेटेड रूट्स। ये हमें डहालिया और एस्पेरागस में देखने को मिलेगा। ठीक है। अब जो तीसरा टाइप है दैट इज कॉल्ड एज द बीडेड रूट्स। ठीक है। बीडेड रूट्स को मोनिलिफॉर्म रूट्स भी कहा जाता है। ठीक है। नाउ दिस रूट्स आर occur in very definite structure, in very typical structure. Now supposed to be this is that root. Okay. Now ये जो रूट है दैट इज बीडेड रूट, है ना। तो हमें इस एडवेंटिशियस रूट्स पे बीड्स जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। द स्ट्रक्चर्स आर लाइक दैट। ओके। दे लुक्स लाइक अ बीड्स, दे आर द वेरी स्मॉल एंड सोलन पार्ट दैट इज ऑकर इन रेगुलर इंटरवल। ओके। नाउ सच रूट्स आर कॉल्ड एज व्हाट? द बीडेड रूट्स। इसे हम क्या कहेंगे? बीडेड रूट्स कहेंगे। बिकॉज इट लुक्स लाइक अ बीड्स, है ना। स्ट्रिंग में कैसे बीड्स रहते हैं नेकलेस में, ठीक है, उस तरह से वो दिखता है। नाउ दिस इज द बीडेड रूट्स एंड दैट इज ऑकर इन, है ना, वेरी कॉमन प्लांट ऑफ आवर लीफी वेजिटेबल दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द स्पिनैच, है ना। स्पिनैच को हम पालक भी कहते हैं। इस प्लांट में हमें ये मोनिलिफॉर्म रूट्स और इसे हम बीडेड रूट्स भी कहते हैं, ये एग्जाम्पल उसको मिलता है। ठीक है। स्पिनैच का साइंटिफिक नेम क्या है? दैट इज कॉल्ड एज द
स्पाइनेशिया ओलिरेशिया, और इसका दूसरा एग्जाम्पल है विटिस, है ना। विटिस एक प्लांट है जिसमें हमें इस तरह की बीडेड रूट सिस्टम हमें मिलती है, दैट इज मेंट फॉर द व्हाट द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है। अब जो थर्ड टाइप है, नेक्स्ट टाइप है, फोर्थ टाइप, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द नोडुलस, ठीक है। नोडुलस मीन्स व्हाट, इट हैविंग द नोड्स on very particularly on the tip of the roots, okay, and therefore this is called as the this is called as the nodulous root system, ठीक है। अब उसको हम कैसे शो कर सकते हैं? in this case, now supposed to be these are the roots, nodulous root कैसे दिखते हैं? these are the supposed to be the roots, है ना। अब इस रूट के टिप पे हमें नोडुल्स ग्रो दिखते, दैट इज व्हाट द नोडुल्स, ओके। नाउ सच काइंड ऑफ द रूट्स आर व्हाट कॉल्ड एज द नोडुलस रूट। अब ये हमें कहाँ किस में मिलेगा? द प्लांट लाइक एरो, इसे पैरंथा रूट भी कहते हैं, और सेकेंड टाइप है इसका अमहल्दी, दैट इज द कर्कुमा एमेडा, हल्दी का ही एक टाइप है। नाउ दिस फोर टाइप, ट्यूबरस, फैसिकुलेटेड, बीडेड एंड नोडुलस रूट, दे आर मेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप है इस मॉडिफिकेशन का, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द पर्टिकुलरली द मॉडिफिकेशन इज मेंट फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। अगर हम रूट सिस्टम के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि रूट का जो मेन फंक्शन है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द पर्टिकुलरली द फिक्सेशन ऑफ द प्लांट बॉडी टू द सॉइल। दूसरा फंक्शन क्या है? इट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सराउंडिंग सॉइल, ठीक है। यानी कि सपोर्ट ये सबसे पहला फंक्शन है, दैट इज व्हाट द रूट्स इन द प्लांट सिस्टम, ओके। नाउ इन दिस केस ये जो रूट है, दिस रूट्स आर मेंट फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट टाइप है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द प्रॉप रूट, और ये हमें बनियन ट्री में देखने को मिलता है। बनियन ट्री, दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द बनियन ट्री इज कॉल्ड एज द फिकस बेंगालिसिस, ओके। नाउ इन दिस प्लांट, अगर आपने बनियन ट्री देखा होगा तो उस प्लांट में हमें कुछ रूट जो कुछ इस तरह से रूट्स हमें देखने को मिलते हैं। द रूट्स आर लाइक दैट। नाउ सपोज टू बी दिस इज द बनियन ट्री, दिस इज द ब्रांच ऑफ दैट बनियन ट्री, ओके ओके। और इस ब्रांचेस पे ही हमें इस तरह के रूट्स ग्रो होने को दिखते हैं, ठीक है। नाउ दिस रूट्स इज ग्रो टुवर्ड्स द सॉइल, ठीक है। अब ये यहाँ पे अदर देन रेडिकल ग्रो हो रहे हैं, है ना, बट दिस रूट्स गिव द मैकेनिकल सपोर्ट टू दिस फिकस प्लांट एंड इट ग्रो। जो फिकस प्लांट है वो बहुत लार्ज तरह से ग्रो होता है। हमने फिकस प्लांट देखे हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स वहाँ पे ग्रो होते हैं, और उसको उसके ब्रांचेस को मैकेनिकली सपोर्ट करता है ये प्रॉप रूट सिस्टम, ठीक है। जो सेकंड टाइप है स्टिल्ट रूट, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट करने वाला रूट है। इस रूट में हमें मोस्टली जो मोनोकोटिलेडोनस प्लांट है जैसे कि मेज, ज्वार और शुगर केन, और द स्क्रू पॉइंट्स को हम पैंडनस भी कहते हैं, जिसे केवड़ा भी कहा जाता है, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी फ्रैगनेंट प्लांट्स, उसमें बहुत अच्छी तरह से खुशबू आती है, इसकी वजह से उसको इसेंस या फिर पर्टिकुलरली सेंट तैयार करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है, ओके। दैट इज अदर पार्ट, बट मेज, ज्वार एंड शुगर केन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द स्टिल्ट रूट, ओके। इस प्लांट में क्या होता है? सपोज टू बी दिस इज दैट प्लांट बॉडी, ओके। नाउ अगर आपने शुगर केन का देखा होगा या फिर मेज का भी देखा होगा तो सपोज टू बी द प्लांट्स आर लाइक दैट, और यहाँ पे ये जो रूट है वो हमें इस तरह से दिखते हैं, ओके। नाउ दिस रूट्स इज प्रोवाइडेड द एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी टू स्टिल्ट
on the soil. Okay, and therefore such roots are what called as the stilt root. इसे क्या कहेंगे हम? stilt root कहेंगे. यह हमें most of the monocotyledonous के मेंबर में ही देखने को मिलता है. ठीक है. The next one is what called as the climbing roots. ठीक है. climbing roots ये क्या होते हैं? These roots are present in the betel leaf. betel leaves means वो अपना जो पान हम खाते हैं. ओके, दैट इज व्हाट कॉल्ड द betel leaves. उसके बाद जो मसालों में एक ब्लैक पेपर आता है, उसमें वो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द क्लाइंबिंग रूट्स. और जो तीसरा टाइप है, तीसरा एग्जाम्पल जो है वो पोटोस का है. पोटोस मीन्स मनी प्लांट है ना. इस मनी प्लांट में भी हमें वो रूट्स देखने को मिलते हैं. अगर इन तीनों प्लांट में अगर पोटोस बहुत कॉमन गार्डन प्लांट है, देखो वो हमें आसानी से देखने को मिलता है. बिटल लीफ एंड ब्लैक पेपर इज अ कल्टिवेटेड प्लांट्स. वो हमें उस जहाँ पे उसका कल्टिवेशन होता है वहीं जाकर देखना पड़ेगा. मगर पोटोस जो है, मनी प्लांट जो है, वो हमें बहुत आसानी से गार्डन में मिल जाता है. ठीक है. अगर हमने इस प्लांट का जो लीफ का बेस देखे, ठीक है, तो उस बेस पे ऑन द नोड्स देर आर द सम रूट्स आर ग्रो एंड दैट रूट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइंबिंग, है ना. वो किसी और चीज़ को क्लाइंब करते हैं, पकड़ते हैं, है ना. तो देयर फॉर दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द क्लाइंबिंग रूट्स. और उस रूट्स के हेल्प से वो जो प्लांट है वो प्लांट्स प्रॉपरली ग्रो होता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सपोज टू बी, ये क्या है, तो ये एक नॉर्मल स्टिक है, बीटल के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है. जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो क्या करते हैं, बम्बू के ऐसे स्टिक्स लगा देते हैं फॉर्म में, और ये जो प्लांट है वो प्लांट इसको क्लाइंब करता है. इट इज़ लाइक दैट, है ना. और इस पे वो लीफ ग्रो होते हैं. Okay, the leaves are like that. Now, such kind of the particularly the roots are what called as the climbing roots. That is also give the mechanical support to the plant body. ठीक है. जो फोर्थ टाइप है that is what called as the clinging roots. इस रूट सिस्टम में हमें देखने को क्या मिलता है कि ये जो रूट्स है, the plants like हेडेरा हेलिक्स, इस प्लांट में हमें ये रूट सिस्टम देखने को मिलती है. दैट इज़ वेरी वाइल्ड प्लांट, ग्रो अलोंग द रॉक्स. ठीक है. ये प्लांट जब ग्रो होता है तो वो रॉक्स में या फिर जो भी सरफेस है उस सरफेस में एक स्टिकी सब्सटेंस सीक्रेट करता है, और उस स्टिकी सब्सटेंस से जो पर्टिकुलरली जो प्लांट्स है या फिर वो प्लांट बॉडी जो है उस रॉक को अटैच हो जाती है. ठीक है. एंड देयरफॉर इट गिव द मैकेनिकल सपोर्ट like clinging, and therefore these roots are what called the clinging roots. इसे हम क्या कहेंगे? clinging roots कहेंगे. जो फिफ्थ टाइप है that is present in the plant like pimple or people plant. Okay, or this plant is also called as the Ficus religiosa, scientific name of this plant. This is what called as the buttress root, या फिर इसको plank root भी कहा जाता है. अदर एग्जाम्पल इसका सिल्क वर्म भी है. ठीक है. इस रूट में जो रूट जो ग्रो होते हैं वो थोड़ा सा सॉइल, उसका जो कुछ पार्ट जो है सॉइल के ऊपर आ जाता है, एंड इट लुक्स लाइक अ प्लैंक, एक प्लैंक की तरह दिखता है. एंड देयरफॉर दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द पर्टिकुलरली द बटरेस्ड रूट. ठीक है. अब जो लास्ट टाइप है दैट इज प्रेजेंट इन द बॉयंट रूट. इसे हम क्या कहेंगे? बॉयंट रूट कहेंगे. अब इसे बॉयंट रूट ही क्यों कहा जाता है? बिकॉज दिस रूट इज मेंटेन द बॉयंसी ऑफ प्लांट. ये जो रूट है ये हमें एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है. दिस प्लांट इज व्हाट कॉल्ड एज द जेसिया रेपेनस. ठीक है. अब इस जेसिया में ये क्या करता है? उस प्लांट को फ्लो में या फ्लोटिंग में उसको हेल्प करता है. ठीक है. एंड देयरफॉर विद द हेल्प ऑफ द बॉयंट रूट दिस प्लांट्स आर इजीली फ्लोटेड ऑन द वाटर. ठीक है. ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर. ठीक है. इसके कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि इकॉर्निया भी है, पिस्चिया भी है. ये जो प्लांट्स है ये प्लांट्स इसकी ये बॉयंट रूट की मदद से उस प्लांट जो पर्टिकुलरली जो वाटर सरफेस है उस पर वो फ्लोट करने को हमें देखने को मिलते हैं. एंड देयरफॉर दैट इज दिस रूट इज आल्सो कॉल्ड एज द फ्लोटिंग रूट्स. हम इसे फ्लोटिंग रूट भी कह सकते हैं. ठीक है. देखो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द एडवेंटिशियस रूटिफिकेशन है वो हमने किस में देखे? पहला है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल और दूसरा है उसमें मैकेनिकल सपोर्ट. अब हम तीसरा जो मॉडिफिकेशन देखेंगे दैट इज मॉडिफिकेशन फॉर द
हाँ, स्पेशल फंक्शन, कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में कुछ मॉडिफिकेशन हुए, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं अब इसे इरेज करता हूँ और हम उसको नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, द मॉडिफिकेशन ऑफ द एडवेंटिशियस रूट्स फॉर द स्पेशल फंक्शन। अब हम इसका मॉडिफिकेशन का जो थर्ड टाइप है, दैट इज मॉडिफिकेशन फॉर द स्पेशल फंक्शन, वो हम डिस्कस करेंगे। नाउ इसमें सबसे पहले जो मॉडिफिकेशन है दैट इज प्रेजेंट इन द प्लांट लाइक ऑर्किड और डेंड्रोबियम। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द एपिफाइटिक रूट। क्या वर्ड है? एपिफाइटिक रूट। नाउ एपिफाइटिक रूट मीन्स व्हाट, दिस रूट्स, ईपी का मतलब है अबव, फाइटिक का मतलब है प्लांट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ब्रांच ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब इस ब्रांच पे, दैट इज अदर प्लांट, कोई भी प्लांट रह सकता है, जैसे कि ये जो ऑर्किड है वो हमें मालूम है कि पर्टिकुलरली जो हिली रीजन है, जो हिल स्टेशन है वहाँ पे वो हमें ज़्यादा मिलते हैं। तो इस प्लांट में हमें क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि पर्टिकुलरली on the branch of the tree there are the some orchid, the orchid wonda साइंटिफिक नेम है प्लांट का, वो इस तरह से ग्रो होता है। ठीक है, अब इस प्लांट से जो रूट सिस्टम ग्रो होती है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द एपिफाइटिक रूट, उसे हम क्या कहेंगे? एपिफाइटिक रूट कहेंगे। अब इस प्लांट में, ऑर्किड में एक अलग तरह के रूट्स ग्रो होते हैं, the roots which having some spongy appearance like a sponge, it is like that। ठीक है, अब मैंने ये जो रूट्स है, इस रूट का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने लाइक अ फिंगर निकाला है ना, अपने हाथ की उंगलियां कैसे रहती है उस तरह के रूट है। ठीक है, नाउ अब इस रूट की मदद से ये जो प्लांट है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये जो प्लांट है मोस्टली ऑकर ऑन द रीजन ऑफ हिली रीजन, है ना, हिल स्टेशन या हिली रीजन में हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पे बहुत सारा जो रेन फॉरेस्ट एरिया है वो वहाँ पे ये प्लांट्स प्रॉपरली ग्रो होता है। ठीक है, अब ये जो पेरेंट प्लांट है उस प्लांट पे ये ऑर्किड ग्रो हो गया और इसमें ये अपने एपिफाइटिक रूट्स वहाँ पे ग्रो हो गया। अब इस रूट का फंक्शन क्या है? दिस रूट्स इज रिस्पॉन्सिबल टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, है ना, वो क्या करेगा कि जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है वहां से वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। अब इस एब्सॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर को यहाँ पे हेल्प करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू वहां पे देखने को मिलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द वेलामन टिश्यू। This tissue is the spongy tissue and that is responsible to absorb the moisture from the surrounding environment. Now this is what called as the epiphytic root. Epiphytic root क्यों कहा गया है? Because it is grow on the other plant body, जो बहुत बड़ा plant रहता है उस पे वो grow होता है, that is the word is used like EP. EP means above, phytic means plant, है ना। अब इसका मेन फंक्शन क्या है? तो it can absorb the moisture from the surrounding atmosphere। ठीक है, अब जो सेकंड रूट है वो भी पर्टिकुलरली किसी और प्लांट पे ग्रो होने वाले प्लांट्स में ही हमें देखने को मिलता है। दिस प्लांट इज व्हाट कॉल्ड एज द कस्कुटा, और इसका एक और एक एग्जांपल है विस्कम अल्बम। ठीक है, अब ये जो प्लांट है ये प्लांट कैसा है? नाउ सपोज टू बी इसे दिस प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द अमरवेल, इसे अमरवेल भी कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज में उसके अलग अलग नाम है, मगर इस प्लांट में सपोज टू बी दिस इज द ब्रांच ऑफ द प्लांट बॉडी। ठीक है, ओके, थोड़ी बड़ी निकालता हूं मैं। अब ये जो अमरवेल है ये, या फिर जिसे हम कस्कुटा प्लांट कहते हैं, दिस इज द नॉन ग्रीन प्लांट, येलो कलर का प्लांट में देखने को मिलता है, दिस इज ग्रो लाइक दैट। ठीक है, अब इसके नोड से एक स्पेशल टाइप ऑफ रूट सिस्टम ग्रो होती है जो अपने रूट्स को इस मदर प्लांट के ब्रांच में पेनिट्रेट करते हैं। ठीक है, अब कहाँ तक पेनिट्रेट करते हैं? जहाँ तक इसका वाटर एंड फूड सप्लाई है। देखो, अब वहाँ से ये जो कस्कुटा प्लांट है वो प्लांट अपने लिए, खुद के लिए इस पेरेंट प्लांट से वाटर
और फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। देखो रूट का जो फंक्शन है वो वही रह गया है ना, रूट का क्या मेन फंक्शन है, इट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, अब यहाँ पे सॉइल नहीं, यहाँ पे क्या है, द ब्रांच ऑफ ट्री है ना, कोई भी प्लांट है उसकी ब्रांच है। अब वहाँ से ये रूट्स क्या कर रहे हैं, अब इसमें क्या है कि पर्टिकुलरली ये जो कस्कुटा या फिर ये जो प्लांट है दैट इज कॉल्ड एज द विस्कम अल्बम, दैट इज द रूट ऑफ दिस प्लांट इज एंटर इनटू द ब्रांच, है ना, उस ब्रांच पे वो एंटर होते हैं और बहुत ही आसानी से वो मॉइस्चर वाटर एंड फूड को उस पैरेंट प्लांट से एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ देयरफॉर दिस सकिंग रूट्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हॉस्टोरिया, और इसको हम और एक नाम दे सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पैरासाइटिक रूट्स। क्या कहेंगे हम इसको, पैरासाइटिक रूट कहेंगे। ठीक है, जो थर्ड टाइप है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द फोटोसिंथेटिक रूट, या इसका एग्जाम्पल ट्रैपा और टिनोस्पोरा भी है। ठीक है, अब इस प्लांट में क्या होता है कि पर्टिकुलरली जो रूट्स है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जनरली जो रूट है दैट इज नॉट ऑकर इन द ग्रीन कलर, बट द प्लांट लाइक ट्रैपा एंड टिनोस्पोरा द रूट्स बिकम द ग्रीन बिकॉज इन दिस एरिया वो जो नॉन ग्रीन पार्ट जो है वहां पे भी पर्टिकुलरली क्लोरोफिल पिगमेंट्स ग्रो होते हैं, एंड देयरफॉर दिस रूट्स हेल्प इन द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। ग्रीन हो गया है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब, क्लोरोफिल वहाँ पे डेवलप हो गया है, इसका मतलब है कि वहाँ पे वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और नॉर्मल फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी वो करते रहेगा, एंड देयरफॉर द सच काइंड ऑफ द रूट्स आर आल्सो कॉल्ड एज दिस रूट्स इज कॉल्ड एज द फोटोसिंथेटिक रूट। ठीक है, नाउ देयरफोर दिस रूट इज आल्सो कॉल्ड एज द assimilatory roots. This root is also called as what, the assimilatory roots, because this is help in the carbon assimilation. वो कार्बन डाइऑक्साइड के एसिमिलेशन में हेल्प करता है और कार्बोहाइड्रेट पर्टिकुलरली फॉर्म करने में हेल्प करता है। देयरफॉर दिस रूट इज कॉल्ड एज द फोटोसिंथेटिक रूट्स और इट इज आल्सो कॉल्ड एज द एसिमिलेटरी रूट्स। ओके, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव रूट्स। ठीक है, नो जो कुछ रूट्स है जो पर्टिकुलरली स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल के लिए भी यूज होते हैं। ठीक है, उस रूट्स में उस रूट के ऊपर सम बर्ड्स आर डेवलप्ड। ठीक है, और ये जो बर्ड्स है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्लांट बॉडी, एंड देयरफॉर दैट काइंड ऑफ द रूट्स आर कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव रूट्स। इसका एग्जाम्पल ट्राइकोसेंथस भी है, इसका और एक एग्जाम्पल जैसे हमने ट्यूबरस रूट में देखा है, एपोमिया बटाटा, उसमें भी इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, एंड दैट रूट कैन हेल्प इन द रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव रूट इसका क्या मतलब है, पर्टिकुलरली दिस रूट्स ग्रो द स्पेशल बर्ड्स एंड दैट बर्ड्स कैन ग्रो इनटू द न्यू प्लांट बॉडी। ठीक है, अब जो फिफ्थ टाइप है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द माइकोराइजल रूट। ठीक है, अब माइकोराइजल रूट मीन्स व्हाट, इसमें जो एग्जांपल है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द पाइनस। ठीक है, अब इस प्लांट के जो रूट में जो माइकोराइजा है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, माइकोराइजा इज वन टाइप ऑफ द फंगाई and that is developed in the plant like pinus. Okay, now in the pinus this mycorrhiza help for the nitrogen fixation, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है और उसकी वजह से ही इस पाइनस प्लांट पे वो इजीली ग्रो हो जाते हैं। ठीक, माइकोराइजा पाइनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है। ठीक है, पाइनस प्लांट माइकोराइजा को फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है। इट इज अ वन टाइप ऑफ द फंगस, माइकोराइजा इज अ वन टाइप ऑफ फंगस, एंड इन रिटर्न दिस माइकोराइजा हेल्प द नाइट्रोजन फिक्सेशन फॉर द पाइनस प्लांट बॉडी। ओके, नाउ देयरफॉर this is called as the mycorrhizal roots. ठीक है, now the next type is what called as the thorn root. ठीक है, अब thorn मतलब कांटे, बराबर है। अब thorns प्लांट में सबसे पहला जो फंक्शन है, रूट्स में अगर रहते हैं रूट्स के फॉर्म में, तो पर्टिकुलरली दैट इज हेल्प फॉर द प्रोटेक्शन, है ना, वो प्रोटेक्शन में मदद करते हैं। नाउ पैटोस मीन्स मनी प्लांट, अपना जो मनी प्लांट है, अगर आपने उसका स्ट्रक्चर देखा होगा, सपोज टू बी दिस इज द मनी प्लांट। ओके, मैं उसकी ब्रांच निकाल देता हूँ। नो, द लीफ ऑफ मनी प्लांट इज लाइक दैट। ओके, अब इसके अपोजिट में ही वो थॉर्न्स यहाँ पे ग्रो होते हैं। इट इज लाइक दैट। ओके, नाउ दिस इज हेल्प फॉर द दिस इज ओनली हेल्प फॉर द
प्रोटेक्शन। ओके, द नेक्स्ट रूट इज कॉल्ड एज द लीफ रूट। ठीक है, लीफ रूट हमें ब्रायोफाइलम प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। ओके, नो इन केस ऑफ द ब्रायोफाइलम, अगर आपने ब्रायोफाइलम प्लांट देखा होगा तो उसका लीफ देखो, द लीफ इज लाइक दैट। दिस इज द लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम। ओके, अब इस लीफ के ये जो नॉचेस है, इस नॉच में द बर्ड्स आर ग्रो एंड इट आल्सो डेवलप द रूट्स। ओके, नाउ सच काइंड ऑफ द रूट्स आर कॉल्ड एज द लीफ रूट, है ना। यह हमें किस में देखने को मिलेगा? ब्रायोफाइलम में। नेक्स्ट टाइप कौन सा है? दैट इज प्रेजेंट द कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स मीन्स व्हाट? दैट इज द प्रेजेंट इन द ऑनियन प्लांट। किस में प्रेजेंट है? ऑनियन प्लांट में प्रेजेंट है। अगर हमने ऑनियन प्लांट के जो बर्थ है उस वहाँ से भी उसकी स्टडी करने को शुरू कर दिए, ठीक है, तो ग्रीन ऑनियन मिलते हैं मार्केट में, है ना, आपने कभी लाए होंगे तो देखो, तो इट इज़ लाइक दैट। वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े लीफ रहते हैं, इलोंगेटेड लीव्स आर देयर। मोनोकॉट का एग्जांपल है, तो वो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। द प्लांट इज लाइक दैट। ठीक है, अब इसमें जो ऑनियन ग्रो होता है, द ऑनियन ग्रो लाइक दैट, है ना। ये तो हो गया ऑनियन। ओके, अब ये जो रूट है ये धीरे धीरे जैसे ये ऑनियन प्लांट मैच्योर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होने को शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रूट्स ये जो ऑनियन है इसका साइज यहाँ पे बदलने को मिलता है। द ऑनियन लुक्स लाइक दैट। ओके, नाउ दिस इज व्हाट द कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स। हमें इसे क्या कहते हैं? इसे कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स कहते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम बनाएंगे स्टेम के ऊपर। ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है, इसका मतलब है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए कि इसमें और अच्छे वीडियोज़ में और अच्छे टॉपिक पे वीडियोज़ में बनाते रहूँ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।